आइए स्टूडेंट्स, आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया चैप्टर है, इसका आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली वेंट। वह सदैव से ही छोटे कद की और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई रही थीं। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर जो रिंकल्स मतलब जो झुर्रियाँ थीं, वो कहीं से कहीं तक, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं से कहीं तक भागती हुई और एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती थीं। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जब से हम उनको जानते थे वो सदा से ऐसी ही रही थीं। ओल्ड, वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बुरी तरह से वृद्ध थी कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वह 20 वर्षों से उसी आयु पर ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी। मतलब जब से हमने उनको देखा था वो हमें वृद्ध ही दिखाई देती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह अब और अधिक सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वह सदैव ही सुंदर थी, मतलब वो सदा से ही सुंदर रही थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। वह, यहाँ स्टूडेंट्स अबाउट का मतलब है इधर उधर, वह घर में इधर उधर लंगड़ा कर चलती थी। हॉबल मीन्स लंगड़ा कर चलना, लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, यहाँ स्पॉटलेस वाइट का मीनिंग है सफ़ेद कपड़े। वह सफ़ेद कपड़े जो कि दाग धब्बों से रहित थे, उन्हें पहनकर घर में लंगड़ा कर चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ उनकी यहाँ वेस्ट कमर मतलब कूल्हे पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को नियंत्रित करने के लिए, स्टूप मीन्स कुबड़। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनका जो दूसरा हाथ था वो उनकी बीट्स मीन्स माला के मोती, और रोजरी मीन्स होता है जाप वाली माला, जाप करने की माला, और उनका दूसरा हाथ उनकी जाप करने वाली माला पर रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। स्टूडेंट्स, यहाँ सिल्वर लॉक्स से मीनिंग उनके चांदी जैसे बाल, उनके चांदी जैसे चमकीले बाल वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए रहते थे। अनटाइडली, स्वतंत्र होकर। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले और सिकड़े हुए, पकड़ मीन्स सिकड़े हुए चेहरे पर उनके बाल बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ लगातार एक शांत मुद्रा में प्रार्थना करते हुए, इनऑडिबल शांत, शांत मुद्रा में प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे, मूव्ड। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पर्वतों में शीत भूदृश्य, लैंडस्केप भूदृश्य, जैसे जाड़े की ऋतु में जो पहाड़ों में भूदृश्य होता है उसकी तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वह बिल्कुल शांत सफ़ेद, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और एक स्वच्छ सफ़ेद शांत और संतोषजनक भाव जो कि उनके चेहरे पर फैला रहता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स,
मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। स्टूडेंट्स, जब दो सेंटेंस वैन से जुड़े होते हैं तो उनमें हम पहले वैन से हिंदी शुरू करते हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब मेरे माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ रहते थे। शी यूज़ टू, स्टूडेंट यूज़ टू जब भी आता है तो कोई पास्ट में कोई हैबिट का पाया जाना प्रतीत होता है। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह को मुझे उठा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपनी सुबह की प्रार्थना एक बेढंगी तरीके से करती थी या गाती थी। वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे स्नान करा देती थी और मुझको कपड़े पहना देती थी, इस आशा के साथ कि आई वुड लिसन, कि मैं भी सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और प्रार्थना को बाय हार्ट मतलब हृदय से, मन से याद कर लूँगा। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी, बॉदर्ड मीन्स चिंता, लेकिन मैंने कभी इसे याद करने की चिंता कभी नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वह मेरी, वुडन मीन्स लकड़ी की, स्लेट मीन्स तख्ती, फिर वह मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसको वो पहले से ही एक पीले चौक से या पोता मिट्टी से उसको पोत दिया करती थी। ए टिनी अर्धेन इंक पॉट, एक छोटी मिट्टी की स्याही की दबात, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक बस्ते में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसको मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टॉल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, एक मोटी, थिक मीन्स मोटी, स्टॉल मीन्स बासी, चपाती मीन्स रोटी, एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन और शक्कर उस पर लगा देती थी। और हम उस नाश्ते को करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टॉल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ अनेक बासी चपातियाँ लेकर जाया करती थीं। स्टूडेंट्स, इससे आगे का भाग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।